पिछले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था इंडस्ट्री तक, यानी इंडस्ट्री तक का सफ़र हमारा पूरा हो गया था। इंडस्ट्री कहने का क्या मतलब था कि जो सामान था उसका प्रोडक्शन हो चुका है। अब इस सामान को जो यहाँ पर कुछ जो भी सामान बना है उस सामान को पहुँचाना है हमें कस्टमर तक। यानी जो सामान बना है वो अब हमारे पास तो आएगा, क्योंकि वो बना ही इसीलिए है, ठीक है, उसका कंजम्पशन हो सके इसीलिए वो सामान बना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने इंडस्ट्री को बताया है, तो पहले आप उसे देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों, कॉमर्स को दो पार्ट में हमने बांट दिया है और आपके बुक में भी यही मिलेगा। कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, ट्रेड और एक्सोलरी टू ट्रेड में, ठीक है ना। और इस पूरे को ही कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ही यही कहलाता है, हमारा कॉमर्स कहलाता है। तो पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे, फिर उन दोनों को मैं मिला के बताऊँगा कि कॉमर्स आखिरकार क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चलिए मान लेते हैं कि इस पेन का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यही पेन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ या फिर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है इसका। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इंडस्ट्री में हमने बना लिया पेन को, ठीक है, बहुत सारे पेन्स को, ठीक है, बहुत सारे पेन्स का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और अब ध्यान देना कि जो पेन है या फिर कुछ भी अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो अब के समय में प्रोडक्शन छोटे स्केल पर नहीं होता है। जो भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही बड़ा स्केल पर होता है, ठीक है ना। तो अब वो तो उसको उस लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है उसको पहुंचाना किसी सिंगल आदमी के लिए, किसी एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वो इतना आसान नहीं होता है कि वो सारे पेन को स्टूडेंट तक पहुंचा दे। कंज्यूमर जो है लगभग स्टूडेंट ही होते हैं पेन के। तो अभी हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया पेन्स का, ठीक है। और जो इसका अल्टीमेट कंज्यूमर है, इसका अल्टीमेट कंज्यूमर बोलने का मतलब है कि जो लास्ट में एकदम जो हम लोग इसका कंजम्पशन करेंगे, जनरली कोई स्टूडेंट या फिर टीचर या फिर जिसको इसका ज़रूरत होता है वही इसका यूज करता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट और टीचर, लिख देता हूँ, ठीक है। तो बीच में कई लोग प्रोडक्शन होने के बाद कई स्टेप में ये पेन पहले एक आदमी के पास पहुंचता है, फिर उसके बाद किसी दूसरे के पास, फिर किसी दूसरे के पास, फिर किसी दूसरे के पास, और फिर लास्ट में आके हमारे पास अंत में आके पहुंचता है। जैसे मैं कहूँ कि बीच के अगर लोगों को अगर कहा जाए तो उनको एक नाम दे दिया गया, मिडल मैन नाम दे दिया गया, ठीक है। जो पेन बना है वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता है, बल्कि लोगों के पास हो के हमारे पास आता है, जिसको मिडल मैन कहते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो पेन बना है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होके होलसेलर के पास आया, होलसेलर के पास आने के बाद रिटेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आने के बाद हमारे पास आया। तो ये कई सारे स्टेप में हुए ना। और इसी को कहते हैं ट्रेड। ये जो पेन का जो चल रहा है ये सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है। कोई क्या कर रहा है यहाँ पर, सेल और बाय कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पेन बना है उसके बाद ये होलसेलर के पास गया है, तो उसने पहले बाय किया होलसेल में बड़े मात्रा में। उसके बाद उस होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, यानी कि फिर रिटेलर ने बाय किया, होलसेलर ने बेचा, ठीक है। पेन की कंपनी, पहले जो कंपनी वाले थे वो बनाया पेन को। पेन बनाने के बाद उसने क्या किया, होलसेलर को बेचा। बीच के और भी कई लोग होते हैं, उनको मैंने गायब कर दिया अभी थोड़ा देर के लिए, सिर्फ होलसेलर, रिटेलर और हम सब हैं कंज्यूमर, ठीक है। तो शुरू में पहले पेन बना, उसके बाद वो होलसेलर ने ख़रीदा, ठीक है, होलसेलर ने ख़रीदा यानी कि बाय किया, ठीक है। फिर उस होलसेलर ने उसके बाद उसको रिटेलर को बेचा, ठीक है, यानी कि रिटेलर ने परचेज किया और होलसेलर ने सेल किया। यानी कि क्या चल रहा है, अब देखो ध्यान से, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रेड। किसी भी गुड्स या सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग ही कहलाता है, खरीद बिक्री ही कहलाता है ट्रेड, ठीक है। तो आप याद कर लेना इसका डेफिनेशन, बहुत ही आसान है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ट्रेड बच्चों छोटे लेवल पर भी हो सकता है, ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है। छोटे लेवल का कहने का मतलब है कि इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब जो भी होता है उसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ट्रेड को सीधा समझ चुके हैं कि ट्रेड मतलब होता है खरीदना और बेचना कोई भी सामान का
जो सामान कोई इंडस्ट्री में जो बना है उसी का फिर खरीद और बिक्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एड्स टू ट्रेड की, यानी कि जो ट्रेड को हेल्पफुल होता है, ट्रेड को करने में जो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं उसी को कहते हैं एड्स टू ट्रेड। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड को होने के लिए कई चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। ठीक है ना, तो वही हेल्पफुल चीज़ें जो जो होती हैं उन्हीं को पढ़ेंगे अभी हम सब, और वो क्या करता है, स्मूथ बनाता है ट्रेड को। ठीक है ना, द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आप बड़ा करके ऐसे लिख सकते हो, द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड के जगह बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉन एज एड्स टू ट्रेड, यानी आप ट्रेड की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि सहायक होती है ट्रेड की। ठीक है ना, ट्रेड को होने में कौन कौन सी चीज़ें मददगार होती है, ज़रा उसको जानते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिलेगा मिडल मैन। ठीक है, दूसरा में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तीसरा में वेयर हाउसिंग, चौथा में इंश्योरेंस, पाँचवा में बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड छठा में एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको जानते हैं, फिर बाद में सबको डिटेल्ड में भी जानना है अलग अलग चैप्टर्स में। बच्चों आपको अभी पेन वाला ही एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यह पेन बन गया, प्रोड्यूसर अब चिंता में आ गया भाई कि अब पेन ये पहुंचेगा कैसे लोगों के पास। 10 लोगों के पास तो पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हमने लाखों पेन बना लिए हैं। 10 लोगों के पास पहुंचाना होता तो कोई बात नहीं होती, आराम से 10 लोगों को दे देते जाके, भाई ले लो पेन या ले लो आके। लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों के पास पहुँचना है, पूरे देश में पहुँचना है, तो स्टेप वाइज ये होता है। ठीक है ना, पहले पेन का क्वान्टिटी जो होता है वो होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास से फिर रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास से फिर कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है ना, तो ये बीच के जो लोग हैं, ये बीच के जो लोग हैं, ये जो बीच के लोग हैं इन्हीं को कहते हैं मिडल मैन। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि ट्रेड को क्या हेल्पफुल होने के लिए, ट्रेड को कंप्लीट हो सक्सेसफुल होने के लिए क्या इन लोगों ने मदद नहीं किया, बीच वाले लोगों ने मदद किया, तो वही क्या कहलाता है, हमारा मिडल मैन कहलाता है, और ये पहला एड्स टू ट्रेड में आता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा नंबर में जानते हैं। दूसरा नंबर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बच्चों ये बिजनेस स्टडीज है तो आपको नई नई बातें भी जानना चाहिए। ठीक है ना, अब जो है मिडल मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा पुराना हो रहा है, क्योंकि अब जो सामान है वो ऑनलाइन आती है और डायरेक्ट वो डिलीवरी कहाँ हमारे पास हो जाती है, सीधा हमारे घर तक। तो बीच के कुछ लोग गायब उसमें हो जाते हैं, मीन्स मिडल मैन का थोड़ा सा झंझट जो है वो कम हो गया है। ठीक है ना, तो नई नई चीज़ें आती हैं और कुछ ना कुछ बदलाव करती है। तो दूसरा नंबर में क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी ट्रेड को सक्सेसफुल होने में, ट्रेड को पूरा करने में बहुत ही बड़ा सहायक है। ठीक है, उस पेन को पहुंचना होता है, तो उस पेन को, ये छोटा सा पेन भले आपको लग रहा है बट कुछ बड़ा सामान भी हो सकता है, और वो बड़ा सामान इतना आसानी से नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, तो बीच में ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। ठीक है ना, मीन्स ये पेन अगर बना है तो ये प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर के पास आएगा, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाएगा, बीच में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अगर बड़े चीज़ का एग्जांपल लें, चलिए थोड़ा सा लेते हैं कि जो टी असम में बनती है, जो चाय असम में बनती है, उसको तो पूरे देश में कंज्यूम किया जाता है, उसको तो पूरे देश तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेगी पूरे देश तक, तो इसी के बदौलत। ठीक है ना, इसी के बदौलत वो जो चाय बनी है, जो टी बनी है असम में, वो आएगी बिहार में, वो आएगी झारखंड में, वो जाएगी तमिलनाडु में, जहाँ भी है, जहाँ पर भी उसका डिमांड है वो वहाँ पर जाएगी। किसके बदौलत, ट्रांसपोर्ट के। ठीक है ना, कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे जो बीच में जो होलसेलर है, रिटेलर है, उन सब के बीच में कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा पर। कई बार क्या होता है बच्चों कि कई सामान जो होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं, इसीलिए उनको स्टोर करने का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए वहाँ पर मददगार बनता है वेयर हाउसिंग। ठीक है ना, जैसे जो वीट है, मान लेते थोड़ा देर के लिए वीट, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ख़राब भी होती है, इन सबको स्टोर करने का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये होता तो किसी एक ही सीज़न में, बट इसका यूज हम लोग कब करते हैं, पूरे साल भर यूज करते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग जो है हमारा हेल्प करता है। ठीक है ना, और वेयर हाउस में जो है
कई तरह की वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो कि गुड्स को ख़राब होने से भी बचाता है। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो सामान होता है उसका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। सामान बहुत ही महंगा होता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है और उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो कई बार ये ज़रूरत पड़ जाता है कि उसका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी पड़ जाता है। और आपको पता है इन तीनों का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल्ड में, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो इंश्योरेंस का आपको काम समझ में आया है, यानी कि जो रिस्क होता है वो रिस्क इंश्योरेंस से कम हो जाता है। अगर गुड्स का इंश्योरेंस हो जाता है तो कोई कंपनी इंश्योरेंस कर देती है, तो उससे क्या होता है कि जो गुड्स अगर कहीं बर्बाद हो जाता है या कहीं चोरी हो जाती है, जल जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको बियर करती है उस लॉस को, ना कि उस प्रोड्यूसर को करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पर वो कंपनी उस लॉस को बियर करती है जहाँ तक हो सके, मैक्सिमम एक्सटेंट तक कंपनी ही जो होती है इंश्योरेंस वाली वही उसको बियर करती है, ना कि प्रोड्यूसर। 5वां नंबर में आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या मतलब हो गया कि जो प्रोडक्शन हुआ था वो प्रोडक्शन या फिर होलसेलिंग या फिर रिटेलिंग, जहाँ पर भी पैसों का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर बैंक और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेड को होने में, ठीक है ना। तो 5वां में हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंस। 6ठा में एडवर्टीजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब हो गया बच्चों, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोडक्शन तो कर दिया, अब ये गया होलसेलर के पास या होलसेलर आया इसके पास। जनरली शुरू में इसी को जाना पड़ता है, प्रोड्यूसर कोई होलसेलर के पास गया, बोला आप मेरा सामान लो और आप बेचो। लेकिन होलसेलर ने क्या किया, मना कर दिया, बोला मैं क्यों लूँ आपका सामान। तो वहाँ पर होलसेलर ने मना कर दिया क्योंकि उस सामान अभी नया नया है वो सामान, और कहीं पर उसका कोई विश्वास नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो शुरू में शायद वो बिके ना, बर्बाद हो जाए, लॉस लग जाए। तो इस कारण से क्या कराना पड़ता है हमें, उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, ठीक है ना। सॉरी, ये यहाँ पर प्रोड्यूसर फिर क्या करता है, उसका जो कंपनी होती है प्रोडक्शन कंपनी, वो उसका फिर एडवर्टीजमेंट करती है अलग अलग तरह से, जिससे कि एडवर्टीजमेंट में और जैसे क्या क्या बताया जाएगा, उसका क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, उसके प्राइस के बारे में बताया जाएगा, उसका क्या यूज है, उसका क्या बेस्ट यूज है ना, उसको बताया जाएगा। किसको, कंज्यूमर को बताया जाता है, जो कि डिमांड फिर आएगा उसका, उस प्रोडक्ट का फिर डिमांड बनेगा और जिससे कि वो सामान बिक पाएगा। तो ये 6 चीज़ें थी एक्सुलरी टू ट्रेड में, जिसको एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। तो आप कृपया कर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बच्चों जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और भी बच्चों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को फ़ायदा पहुँचे।